हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने अपनी क्लास में पढ़ा था फोर्स के बारे में। टू टाइप्स के फोर्स थे, बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन के बारे में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का गति का प्रथम नियम। तो न्यूटन का गति का जो पहला नियम होता है वो ये कहता है, जब तक किसी भी वस्तु पर बाहर से कोई बल ना लगे तब तक वो वस्तु अपनी गति की अवस्था में बनी रहती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वस्तु रुकी हुई है तो जब तक उस पर बल नहीं लगेगा वो अपनी उसी अवस्था में रहेगी, विराम अवस्था में। और अगर आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है, गाड़ी है, अगर वो एक समान गति से चल रही है, जब तक उस पर बल नहीं लगेगा वो अपना उसी गति से चलता रहेगा। तो यही न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बना रहता है जब तक उस पर बाहरी बल कार्यरत न हो। सिंपल सी चीज है, जब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता तब तक वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं करेगा। यही है अपना फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। An object remains in a state of rest or of uniform motion in a straight line unless acted upon by an unbalanced force। जब तक एक ऑब्जेक्ट के ऊपर बाहर से अनबैलेंस फोर्स नहीं लगता तब तक वो ऑब्जेक्ट अपनी उसी पोजीशन में रहने की कोशिश करेगा। इधर इट इज स्टेट ऑफ रेस्ट और इट इज स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। आप देखो, जो न्यूटन का गति का प्रथम नियम है इसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। ऐसा क्यों कहा जाता है? एक्चुअल में देखो, जड़त्व क्या है, इनर्शिया क्या है? जड़त्व किसी भी वस्तु की एक प्राकृतिक गुण है जिसकी वजह से वो वस्तु तब तक अपनी अवस्था को नहीं बदलता जब तक उस पर बल कार्य न करे। या फिर मैं ये कहूँ, जड़त्व किसी वस्तु का ऐसा गुण है जिसकी वजह से वो वस्तु अपनी उसी अवस्था में रहने की कोशिश करता है। जैसे एक मेज है, वो कहीं रखी हुई है, रेस्ट पे है, तो उसकी एक प्रॉपर्टी है खुद की, उसका खुद का एक गुण है जिसको हम जड़त्व बोलते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी रुकी हुई अवस्था में ही रहने की कोशिश करेगा। तो जड़त्व क्या होता है? किसी भी वस्तु का प्राकृतिक गुण है जो उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। That means it is a property of an object that always opposes change in its state of motion। कि किसी भी वस्तु का एक ऐसा गुण जिसकी वजह से वो वस्तु अपनी गति में परिवर्तन को या अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का हमेशा ही विरोध करता है। तो उसी को, उस वस्तु का क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। इट इज अ नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट अ चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट। अब देखो, इनर्शिया का कैसे पता चलेगा? मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट का मास पता है तो आप उसका इनर्शिया बता सकते हो। दैट मीन्स अगर आपको किसी वस्तु का द्रव्यमान पता है तो आप उस वस्तु का जड़त्व बता सकते हो। जैसे कि जिस वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका जड़त्व भी उतना ज्यादा होगा, जिस वस्तु का द्रव्यमान कम होगा उस वस्तु का जड़त्व भी क्या हो जाएगा? उतना ही कम हो जाएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमारे पास दो बॉक्सेस हैं, एक का वेट है, या मैं कहूँ एक का मास है 15 किलोग्राम और दूसरे का मास है 60 किलोग्राम। तो आप दोनों के ऊपर फोर्स लगाओगे तो किस बॉक्स को आप इजीली मूव कर सकते हो? 15 किलोग्राम वाले को या 60 किलोग्राम वाले को? 15 किलोग्राम वाले को, क्योंकि उसका मास कम है। मास कम होने की वजह से उसका इनर्शिया भी क्या हो जाएगा? कम। मतलब उसका द्रव्यमान कम है जिसकी वजह से जड़त्व भी क्या हो जाएगा? कम। ठीक है, तो इसीलिए वो अपनी अवस्था के परिवर्तन में विरोध तो करेगा लेकिन कम विरोध करेगा। अब जिसका द्रव्यमान ज्यादा है उसका जड़त्व भी ज्यादा है, इसीलिए वो अपनी अवस्था के परिवर्तन का विरोध भी क्या करेगा? ज्यादा करेगा। तो उसकी अवस्था को परिवर्तित करने के लिए आपको बहुत ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी। अब हम देखते हैं कि हमारी लाइफ में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे डिपेंड करती है। सबसे फर्स्ट एग्जांपल देखो, जब एक गाड़ी चलती है, ठीक है, हम गाड़ी में खड़े होते हैं या बैठे हुए होते हैं, तो उस टाइम हमारे पैर जो हैं वो गाड़ी के कांटेक्ट में होते हैं। तो हमारे पैर तो किस में होते हैं? मोशन में होते हैं। इवन हमारी बॉडी भी किस में होती है? मोशन में। लेकिन जब गाड़ी एकदम ब्रेक लगाती है तो हमारे पैर तो किस में आ जाएंगे? रेस्ट में आ जाएंगे। लेकिन जो हमारी बॉडी का अपर पार्ट होता है वो तब भी मोशन में ही रहने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से हम एकदम आगे जाकर गिरते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखो, जब गाड़ी रुकी हुई है
उस टाइम हम गाड़ी में खड़े होते हैं या बैठे हुए होते हैं, तो उस टाइम हमारी पूरी बॉडी किस में होती है? रेस्ट में। जब हम चलने की कोशिश, जब गाड़ी चलती है तो हमारे जो पैर हैं वो तो मोशन में आ जाते हैं, लेकिन जो हमारी बॉडी का अपर पार्ट है वो तब भी रेस्ट में रहने की ही कोशिश करता है। इसीलिए गाड़ी के एकदम चलने से हम पीछे की तरफ जाकर गिर जाते हैं। तीसरा एग्जाम्पल देखो, जो एक पेड़ है, जब उस पेड़ को हिलाया जाता है जोर जोर से तो उसके पत्ते क्या है? नीचे गिर जाते हैं, और एक इसलिए होता है न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की वजह से। फोर्थ एग्जाम्पल आप देख सकते हो, एक ग्लास है, इस ग्लास के ऊपर एक हमने क्या रख दिया? कार्डबोर्ड, गत्ता, और उसके ऊपर हमने क्या रख दिया? एक 5 रुपए का सिक्का या 1 रुपीज का कॉइन भी, 1 रुपी कॉइन भी इसके ऊपर रख सकते हो। अब इसमें करना क्या है? आपको बिल्कुल एक ही दम इस कार्डबोर्ड को हिट करना है, और हिट करने की वजह से क्या होगा? जो 5 रुपी कॉइन है या 1 रुपी कॉइन है वो डायरेक्ट किस में आ जाएगा? ग्लास में आ जाएगा, वो इसके साथ नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी दोनों ही किस में है? रेस्ट में। जैसे आप इसको फोर्स लगाओगे इस कार्डबोर्ड को, तो कार्डबोर्ड तो मोशन में आ जाएगा, लेकिन कॉइन इनर्शिया की वजह से अपनी रेस्ट की पोजीशन में ही रहने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से ये कहाँ आ जाएगा? ग्लास में ही, कार्डबोर्ड के साथ मूव नहीं करेगा। उसके बाद एक आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि आप जब कैरम बोर्ड खेलते हो, उसमें गोटियां ऐसे बीच में रखी हुई होती हैं। जब आप स्टाइगर से एकदम उसको हिट करते हो तो कई बार जो नीचे वाली है ये गोटी तो निकल कर क्या है? आगे चली जाती है, और बाकी जो आपके कॉइन्स होते हैं कैरम बोर्ड वाले वो वहीं पर रहते हैं। इसमें हुआ क्या? जब आपने इसको हिट किया तो नीचे वाले के ऊपर क्या अप्लाई हुआ? फोर्स। तो फोर्स अप्लाई होने से इसकी जो स्टेट है वो क्या हो गई? चेंज। लेकिन जो अपर कॉइन्स हैं ये इनर्शिया की वजह से उसी पोजीशन में रहने की कोशिश करेंगे, इसीलिए ये अपनी जो पोजीशन है उसको चेंज नहीं करेंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है, कई बार क्या होता है जब इसको हिट किया जाता है तो ये सारी जो कॉइन्स है वो नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या होता है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ, न्यूटन के मोशन का फर्स्ट लॉ क्या हो जाता है? कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, और आपको इसी वीडियो को देखकर ही नोट्स बनाने हैं, स्पेशली अलग से कोई नोट्स प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे। जो मैंने बोला है उसको सुनकर भी आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। तो देखते रहिए, एंड थैंक यू।